मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में जमूरी मैदान से कृषक कल्याण वर्ष 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने किसानों को आगामी साल में संचालित होने वाली योजनाओं, गतिविधियों और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कृषक कल्याण वर्ष का मकसद खेती को केवल परंपरागत आजीविका तक सीमित न रखकर उसे लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक आधारित रोजगार मॉडल के रूप में विकसित करना है। सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार अन्नदाताओं की खुशहाली के उद्देश्य से कृषक कल्याण वर्ष 2026 मना रही है। किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कृषि और समृद्ध ग्रामीण क्षेत्र मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य सरकार लगातार कृषि बजट बढ़ा रही है और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इनमें समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी, भावांतर योजना, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शामिल है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के समन्वय से किसानों को बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों और कारखानों की स्थापना के लिए सब्सिडी एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों के लिए ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। अन्नदाताओं को उनके परिश्रम का पूरा मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार अब सरसों उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है। हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरसों की फसल के लिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 1100 ट्रैक्टरों की विशाल रैली को हरी झंडी दिखाई। कोकता बाईपास के आरटीओ ऑफिस से शुरू हुई इस रैली में मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर चलाकर शामिल हुए। इस प्रतीकात्मक पहल के जरिए सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 की औपचारिक शुरुआत का संदेश प्रदेश भर तक पहुंचाया, जिसका मकसद राज्य सरकार का लक्ष्य अन्नदाता के समग्र विकास, आय में स्थायी वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमूरी मैदान भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के मौके पर कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। सीएम ने कहा, किसानों की उन्नति के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी है। मध्य प्रदेश में डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ पर ई विकास वितरण और कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, उन्होंने जय जवान जय किसान के आह्वान से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए जागृत किया। देश की स्वतंत्रता, प्रगति और गरीब कल्याण के लिए समर्पित उनका जीवन सदैव प्रेरणा देगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी को प्रदेश के सभी विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार और योग करेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्डेड ऑडियो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का प्रसारण होगा। युवा दिवस पर 12 जनवरी से प्रदेश में संकल्प से समाधान अभियान शुरू होगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होने वाले अभियान को ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, जिला स्तर पर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए 4 चरणों में 31 मार्च तक चलाया जाएगा। अभियान के सभी चरणों के शिविरों में कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, अपर कलेक्टर और विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहेंगे।
जिसमें सरकार की अलग अलग योजनाओं और सेवाओं के हितग्राहकों को लाभ मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।